आज हमको एक्सरसाइज 14.2 करनी है। उसमें आपको सिंपली क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। आप टेली मार्क्स लगाकर भी बना सकते हैं, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसा भी, यदि क्वेश्चन में टेली मार्क्स लिखा है तो आपको टेली मार्क्स लगाना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बोला द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आपको पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी, है ना। और संग में एक आरएच फैक्टर भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पर हमारे काम का यहाँ पर आरएच फैक्टर नहीं दिया कि ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, यहाँ पर सिर्फ ए बी ओ और ए बी की बात कर रहा है। अब बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट्स। मतलब एक्चुअली तो कॉमन जो है वो ए बी होता है और बहुत रेयर जो होता है वो आपका ओ होता है। ओ नेगेटिव बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप होता है। पर यहाँ पर ये जो 30 स्टूडेंट्स का सैंपल आपने लिया, दिस इज़ नोन एज सैंपल, ये डेटा है आपके पास 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th जिनका ब्लड ग्रुप आपने कलेक्ट करके आपको दे दिया गया। अब आपको पूछा है कि इन बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप कॉमन है और कौन सा रेयर है। कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा लोगों का हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, रेयर मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी कम हो। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म में। तो हम सिंपली ब्लड ग्रुप लिखेंगे, एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी। और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, या तो आप टेली मार्क्स लगा सकते हैं या आप डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ओ ब्लड ग्रुप कितनों का है, ए ब्लड ग्रुप कितनों का है, ये सिंपली, और टेबल प्रॉपर ढंग से उस फॉर्म में बनाएं, स्केल से, सिस्टमेटिक कॉपी में। अब हमको क्या करना, बिकॉज ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी स्मॉल एंड सेकेंड थिंग कि नंबर्स नहीं हैं, मार्क्स होते तो भी हमको थोड़ी सी दिक्कत जाती। ये ए बी ओ बी ए बी ओ ए बी है, तो वी कैन सिंपली काउंट कि ए कितने लोगों का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों का ए ब्लड ग्रुप है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। फिर हमारा है बी, तो बी कितने लोगों का है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 स्टूडेंट्स विद बी ब्लड ग्रुप। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ओ देख लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको आइडिया लग गया कि कौन सा कॉमन है, ओ। अब हम यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें क्या पता है कि टोटल स्टूडेंट्स 30 है ना। टोटल स्टूडेंट्स का नंबर आपको पता है 30, तो 9 + 6 15, 15 + 12 27। तो 3 बच्चों का ए बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए। हाँ, तो हम माइनस कर लें 30 में से इनका सम, ऐसे भी देख लें तो 1 2 एंड 3 स्टूडेंट्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 3 0 6 0 9। 2 डिजिट नंबर है तो आगे एक 0 लगा दो, तो कोई कन्फ्यूज़न का चांस नहीं। तो बस ये करना था बेटा। अब इसमें हमको बस ये लिखना है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ की फ्रिक्वेंसी 12 है, एंड रेयर कौन सा हो गया यहाँ पर, ए बी, एंड रेयर ब्लड ग्रुप इज ए बी। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में उसकी फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं कि 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है, इसलिए वो कॉमन है, 3 लोगों का ए बी है तो वो रेयर है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन में। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर से उनका घर से उनका ऑफिस कितनी दूर है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट, मतलब उन लोगों से पूछ करके। और आजकल तो गूगल नेविगेशन है, बड़ा आसान हो गया। आपने अपना ऑफिस और अपना घर का लोकेशन सेट की एंड यू नो हाउ मच किलोमीटर इट इज़, है ना, एग्जैक्टली पता चल जाएगा। 5.3 6.4 वॉट एवर, ये तो इन्होंने एस्टिमेटेड करके दिया है कि 5-3 हो सकता है, वो डेसिमल्स में हो। तो ये इन्होंने 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू ऑफिस दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड। ये बात आपको समझ में आती है। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो अब हमने कल जो बातें की थी तो हमें क्लास साइज का मतलब पता है कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस इज क्लास साइज। तो हमको बोला है 0 to 5, 5 - 0 इज 5, है ना। और 5 नॉट इंक्लूडेड मतलब क्लास कैसे होना चाहिए 0 to 5, फिर 5 इसमें इंक्लूड नहीं है तो अगले में इंक्लूड होगा तो लोअर लिमिट में आएगा। क्लास साइज 5 का है, 5 + 5 10, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। मैक्सिमम डिस्टेंस 32 नज़र आ गया मुझे, अभी एक और भी हो सकता है तो 25 to 30 एंड 30 to 35। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस, यूनिट क्या है किलोमीटर, ऑफिस इन किलोमीटर। फिर हम यहाँ इधर दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, कितने लोगों का घर इतना दूर है, हाँ सब इंजीनियर्स की बात हो रही है। तो अब हमको इस टेबल में ये जो हमें गिवन है ठीक, अब हमको इस टेबल से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। अब क्या हो गया पिछले क्वेश्चन की तुलना में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। एक तो हमें 4 वैल्यूज़ नहीं है, पिछले क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 4 वैल्यू थी और टोटल आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज स्मॉल। और अब यहाँ पर वहाँ भी 30 स्टूडेंट्स थे, यहाँ 40 है, पर चक्कर क्या है कि नंबर्स हैं तो नंबर्स को ग्रुपिंग करना तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा आप टेली मार्क्स लगा लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू एज कम्पेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे रेंज है 0 to 5, 5 to 10, एक नंबर नहीं है ना कि सिर्फ 5, 5, 5 काउंट कर लो। 0 to 5 मतलब 0 इंक्लूड होगा 5 नहीं होगा। 4 तक के नंबर 0 से 4 तक के नंबर जो हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल में आएंगे। 5 से लेकर 9 तक के 5 to 10 में आएंगे। हाँ 10 से लेकर के 14 तक आपके 15 इस वाले ग्रुप में आएंगे। 20 to 25 में क्या आएगा 20 आएगा पर 25 नहीं आएगा और उसके बीच के बाकी के नंबर्स हमको यहीं पर इंसर्ट करना है। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर शुरू से शुरू कर दें। ये 5 है 3 है, ये दोनों फर्स्ट में जा रहे हैं 5 3। और बेटा कभी भी ऐसे क्रॉस मत करना, उससे क्या होता है यदि आपने क्रॉस कर दिया कई बार आप बिल्कुल ऐसे कट कर देते हो, पता नहीं चलता नंबर क्या था। कभी आपको पेपर पे यदि आपको दोबारा लिखने की, मेरे पास तो मैं तो क्लीन कर सकती हूँ बोर्ड, पर आपके पास जो पेपर है एग्ज़ाम में उस पर आपने घिचपिच कर दी और आपका यदि काउंटिंग सही नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा टोटल आपका मैच होना चाहिए, 40 आना चाहिए टोटल। तो यदि मैच नहीं हुआ तो यू नीड टू चेक इट अगेन। तो हमें दिखेगा ही नहीं कि हमने लिखा हुआ क्या था, तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमने ही गड़बड़ कर दी है। तो हमेशा इस तरह से क्रॉस ना करें, या तो हम उस पर सर्कल बना दें या हम उसके नीचे एक अंडरलाइन करें, जैसे भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से काम करें। अब 5 किस में आएगा, 5 सेकेंड वाले में आएगा, तो यहाँ पर हमने एक मार्क कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, मैं यहीं पर लगा देती हूँ, है ना, होगा यही कॉलम में, पर यहाँ पर लगा रही हूँ वहाँ की बजाय। तो 1 आ गया। फिर 3 किस में आएगा, 3 आपका सेकंड में फर्स्ट में आएगा 0 to 3 में। फिर 10 है तो 10 जहाँ लोअर लिमिट में है यहाँ पर आएगा। 20 जहाँ लोअर लिमिट में है वहाँ पर आएगा। हाँ, फिर है आपका 25 भी जहाँ लोअर लिमिट में है वहाँ पर, अपर लिमिट में उसको इंक्लूड नहीं करते। फिर 11 है और 13 है, ये दोनों सेम में आएंगे। 10 to 15 में 11 एंड 13 के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर 7, तो 7 आपका 5 to 10 में आ गया। फिर 12 एंड 31, तो 12 आपका 10 to 15 में और 31 30 to 35 वाले क्लॉस इंटरवल में। नेक्स्ट इज 19। हम एक साथ ज़्यादा नंबर भी पढ़ सकते हैं, जैसे 19, 10 एंड 12। तो 19 कहाँ आया, यहाँ 10 इसमें आएगा, अभी 4 हो चुके हैं तो ये 5th ऐसे जाएगा और 12 भी आपका यहीं पर आएगा। फिर है 17, 18 दोनों 15 to 20 में। फिर है 11 10 to 15 में। 30 to 35 क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग। 16, 17 विल बी इनटू द सेम, दैट इज 15 to 20। अब जैसे ही लगाया 4 हो गए, 5th ऐसे जाएगा।
2, हाँ 2 और 3 संग में लगा दो, 2 3, तो ये आपका 2 और 3। फिर है आपका 7 9 7 8, ये सब एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हाँ 5 to 10, तो 1 2 3 4, तो हमको सिंपली 1 2 पर ये 4 हो चुके हैं तो 3 4। हाँ फिर 3 फर्स्ट में, 5 सेकेंड में, 12 15, 12 एंड 15, 12 आएगा इधर और 15 आएगा इधर, फिर 18 भी आएगा इधर। मार्क करना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ फिर 12 एंड 14 बोथ विल बी इनटू द 10 to 15, 4 हो गए, 5th ऐसा। फिर 2 फर्स्ट में, 5th है, 9 सेकेंड में, 6 भी इसमें, 15 15, 15 to 20 में, और 7 6 12, 7 5th है, 6 एंड 12, 10 to 15 में। हो गए आपके सारे, हमने सारे टेली मार्क्स लगा दिए। अब हम इनको काउंट करके टोटल लिखें कि ये हुआ कितना। तो दिस इज़ 5, दिस इज़ 5 5 10 + 1 11, 10 + 1 11, 5 + 4 9, 1 1 2। ऐड करें, टोटल आपका 40, जितने भी इंजीनियर्स उतना होना चाहिए। तो 11 + 9 20, 30 36 37 38 एंड 2 40, टोटल 40 था। 40 इंजीनियर्स, 40 मैच हो गया। 40 इंजीनियर्स मैच हो गया, तो आपका ये टेबल सही बना। यदि हमारा ये 40 नहीं आता, बाय चांस 40 नहीं आता, आपने कुछ भी एक टेली मार्क्स लगाने में गड़बड़ कर दी, तो 40 नहीं आएगा। आपने यदि मार्क नहीं किया ऊपर, किसी को डबल काउंट कर दिया या किसी को काउंट करना छोड़ दिया, तो टोटल मैच नहीं होगा। उस केस में आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा, है ना, ताकि पता नहीं चलेगा ना किस में गलती हो गई। अब हमको क्या बोला था सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि भाई एक तो ये बोला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, बना दी हमने। अब उन्होंने आगे क्या बोला था कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इससे आपको फीचर्स क्या नज़र आ रहे हैं। तो हमको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, हम इसको देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो ज़्यादातर ये 11 11 9, मतलब 40 में से 22 और 9 31 लोग, हाँ, और इस 5 को भी ऐड कर दें तो 36 लोग मैक्सिमम कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। हाँ, और इनफैक्ट इनको देखें, ऐसे 26 लोग तो आपके 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर रहते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं आपके 40 में से 36, कितना हो गया 36/40, परसेंटेज में यदि निकालें तो 36/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 10 4 9 90% लोग जो हैं, अच्छा इतना लंबा क्यों किया मैंने, 1% इज़ 4 4 9 36, ओके। हाँ, तो 90% लोग जो हैं वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर रहते हैं। सिर्फ आपका 1% लोग जो हैं वो लिव अवे डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारा इससे इन्फरेंस निकला। तो ये हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी हम पिछले दिनों जब बारिश नहीं हो रही थी, आप सब ह्यूमिडिटी से बहुत परेशान हुए होंगे कि पंखा या कूलर चलाओ तो ठंडक नहीं महसूस होती, एसी में ही ठीक लगता है क्योंकि एसी ह्यूमिडिटी नहीं करता, और कूलर चलाओ तो और पसीने आते थे, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, ऑक्सीजन आपका हवा में पानी की वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ गई तो ह्यूमिड हो गया ज़्यादा। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। ये आपको रिकॉर्ड दे दिया 30 दिन का, एक महीने किसी शहर का। कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। हाँ, उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि आपको क्लास साइज क्या लेना है। देखो 84 to 86 एंड अगला 86 to 88, मतलब 86 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, नेक्स्ट में इंक्लूड होगा। एक बात ये समझ में आ गई। क्लास साइज क्या हुआ, 86 - 84, 2 का क्लास साइज लेना है। ये नहीं कि आपने 90 to 100 करके सब एक में लिख दिए तो नहीं चलेगा। तो 84 से 86, हमको यहाँ 84 कहीं नंबर दिख रहा है क्या, 86 तो दिख रहा है। हाँ, 84 वाला नंबर कहीं है ही नहीं, तो हम 84 to 86 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 86 to 88। फिर हमारा मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 97 दिख गया, 98, तो हम 100 तक का बना लें, ठीक है।
और दूसरा क्या बोला है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस विल बी द रेंज। तो सबसे बड़ी वैल्यू 98.1 98.6 भी है, तो 98.6 भी है, 99.2 है, 99 से ज़्यादा कुछ है, सारे नंबर्स को एक बार देख लो, 99 से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 99.2। अब मिनिमम वैल्यू पे फोकस करें तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या दिख रही है, मिनिमम वैल्यू 86 नज़र आ रहा है। 86 से कम कुछ है, ऐसे भी देख सकते हो आप, जल्दी हो जाएगा। 86 से कम 84.9। तो मैक्सिमम इज दिस, मिनिमम इज दिस। तो आपकी रेंज में हम क्या करेंगे, रेंज में हम करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इनका डिफरेंस, मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग का डिफरेंस इज नोन एज रेंज। तो मैक्सिमम इज 99.2 एंड मिनिमम इज 84.9। तो दोनों का डिफरेंस निकालें तो 12 माइनस 9 इज़ 3 एंड 9 माइनस 5 इज़ 4, 9 माइनस 8 1, 14.3। मतलब सारे के सारे जो भी डेटा है वो 14.3 का डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में। 14.3 ऑब्जर्वेशंस के बीच में सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सिमट जाएंगे आपके। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। आपको क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। हाँ, मैक्सिमम 100% में ना, तो मैक्सिमम 100 होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, 80 90s में ये मैक्सिमम। तो आपको क्या पता चल रहा है ज़्यादा ह्यूमिडिटी कब होती है, जून के मंथ में, या आपका ये अभी जो चल रहा है रेनी सीज़न, या तो आप जून लिख सकते हो या रेनी सीज़न लिख सकते हो, है ना। बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो दिस इज़ द डेटा ऑफ रेनी सीज़न। यू कैन राइट हियर, मंथ लिखना है तो आप जून लिख दीजिए, या आप लिख सकते हो रेनी सीज़न। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। अब हमारा मेन जो बचा है वो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसका टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक काम करते हैं, हम टेबल के लिए लाइंस बना ही लेते हैं, इससे बन जाती है। ठीक है, एक वो आएगा, फिर डेली मार्क्स, और फिर लास्ट में हम ऐड करके टोटल लिख देंगे। तो अब हमारा कॉलम्स में क्या आएगा, वो हमारे कॉलम्स में सबसे पहले क्या आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम फर्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। फिर यहाँ हम क्या लगाएंगे, टेली मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा दिक्कत जाएगी थी, बिना टेली मार्क्स के करोगे। फिर आप क्या लिखोगे, उसका टोटल करके फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम करना शुरू करें। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको इस तरह से, अच्छा इसमें पता है, इस वाले में ऐसे 3-3 देखना ज़्यादा आसान पड़ता है, बजाय आप इसमें पूरा ऐसे लंबे जाओ, इसकी बजाय पे 3-3 देखते जाओगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। तो 98 अच्छा पहले लिखना तो पड़ेगा, मिनिमम क्या था 86.5, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, फिर 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 एंड लास्ट 98 टू 100। ठीक है, इस तरह से हमने टेबुलर फॉर्म बना लिया। अब हमारा जो फर्स्ट रीडिंग है दैट वाज 98.1, तो 98.1 कहाँ लाए कर रहा है, 98.1 यहाँ पर आएगा, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। फिर 89.2,
तो 89.2, 88 टू 90 के बीच में यहाँ टेली मार्क लग गया। फिर 96.2, 96 टू 98 की रेंज में। फिर है 92.1, तो 92 से 94 में आ गया। 92.3 भी इसी में आएगा और 98.6 लास्ट वाले में आएगा आपका। फिर है 99.2 अगेन इन लास्ट वन। फिर 97.1, 96 टू 98, 84.9, तो 84.9 है, तो 84 टू 86 का कॉलम भी चाहिए, तो ये आपका 1 हो गया। फिर है 90.2, दैट इज़ 92, 92, 93.5, 94 वाले में है ना, तो ये 3 हो गए। फिर 90.3, तो 90 से 92 के बीच में। फिर नेक्स्ट है 86.5, तो 86 टू 88 में। फिर हो गया 92.7, तो 92.7 इज़ हियर। 95.7 यहाँ पर आ गया और फिर 95.1 दिख गया मुझे, तो मैं इसको यहीं पे मार्क कर दूँ, इसमें ही आएगा। 94 टू 96 में। 98.3, 98.3 अगेन इन द लास्ट वन। फिर है 95.3, 95.3 इसमें आ गया थर्ड। फिर 92.9, तो 92.9 ये आएगा, फिफ्थ है, क्रॉस करेंगे है ना। 97.2 एंड 97.3 दोनों किस में आएंगे, 96 टू 98 में। फिर है हमारा 96.3, 96.3 इज इन 96 टू 98, अगेन दिस इज फिफ्थ, तो इसको क्रॉस कर दो है ना। फिर 93.3, तो 93.3 92 से 94 के बीच में है। 96.1 96 टू 98 के बीच में है और 92.1 अगेन 92 से 94 के बीच में। 95.2 94 टू 96 में। 94.2 भी यहीं पर आएगा, फिफ्थ है, क्रॉस कर दिया। फिर 95.1 अगेन इन दिस वन और 97.3 एंड 89, 89 आ गया 88 टू 90 में और 97.3 इज इन दिस। तो ये हमने टोटल टेली मार्क्स लगा दिए। अब हम इनका टोटल करेंगे तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 + 2 7, 5 + 1 6, 5 + 2 7 एंड दिस इज़ 4। अब इसका टोटल करें तो क्या आ रहा है, यहाँ लिख देंगे टोटल 7 + 4 11, 7 2 14, 14 और 6 20, 24, 24 और 6 30। तो ये 30 डेज़ का ही था ह्यूमिडिटी का, टोटल 30 मैच हो गया। हाँ, और इसको आराम से तसल्ली से करना, जल्दबाजी करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है, आप कोई एक वैल्यू इधर उधर डाल दोगे, हड़बड़ी में मत करना, बहुत कूल होके करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। 50 बच्चों की अब हाइट दे दी आपको, बोल रहा है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 to 165, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180। मैक्सिमम हाइट क्या दिख रही है, इसके अंदर ही आ जाएगी सारी, है ना। यदि बाद में ज़रूरत पड़े तो हमारे पास स्पेस है, हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 159 भी नज़र आ रहा है, 153 भी दिख रहा है, 150 भी है, तो हमें इसके ऊपर वाले कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ऊपर भी जगह छोड़नी चाहिए थी, मैंने रीडिंग पढ़ी नहीं पहले। Let me do one thing. Okay, I will use other trick. मेरे पास ऑप्शंस होते हैं इसमें, मैं इसको कट करके नीचे पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, चलो।
अब हम ऐड कर सकते हैं 160, 155 to 160 एंड 150 to 155, और इसके पहले क्या आएगा 145 से 150। तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक, अब हमारी जो हाइट्स थी, लेट्स चेक देम। अब यहाँ भी पता है, आप यदि ऐसे जाओगे रो वाइज तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट्स बेटर टू मूव कॉलम वाइज। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर, यहाँ कॉलम में हमको एंट्री डालना पड़ेगी, है ना। हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसका यहाँ पर टेली मार्क्स लगाएंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, थोड़ा साफ सुथरा लिखना, मेरा तो थोड़ा राइटिंग। अब हमारा क्या है, पहला हम पहले ऐसे ऐसे चले तो हमें क्या दिख रहा है, 161, 162, 161, एक ही उसमें आएंगे। 161, 162 तीन है, तो मैं 162, 165 में 3 टेली मार्क्स मैंने लगा दिए। अब वैल्यू है 2 है, 153 एंड 154, ये भी सेम में आएंगे, और इवन ये 152 भी इसी में आएगा। तो 1, 2, 3 टेली मार्क्स यहाँ लगा दिए। अब 159, 159 दोनों किस में आएंगे, 155 टू 160 में। फिर है 150, 150 तो जिसमें लोअर लिमिट में है उसमें आएगा। फिर है 164 एंड 162। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। ये गलत लग गई ना, मुझे पहले से लगी हुई थी क्या। 164 एंड 162, तो 164, 162 दोनों इस वाले में आ रहे हैं, तो ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। अब 153, 154, 153, 154 इसमें आ गए 5th, 6th। फिर 171 और 170 सेम में आएंगे, तो ये 170 और ये 171 हो गया। अब है 161 और 162, और इवन मुझे यहाँ भी एक 162 नज़र आ रहा है। तो 162, 165 में मैं 3 लगा दूँ, मैंने 3 का क्रॉस कर दिए। फिर है 167, 168 एंड 168 3 है। 165 टू 170 में 3 हो गए, और ये 165, 165 भी इसी में आएगा, लोअर लिमिट में। हाँ, तो 4th एंड दिस इज 5th, तो ये हो गया। अभी 156 बचा है, तो 156 यहाँ आ गया। ये हो गई पूरी, ये हो गई पूरी। अब इस पे हम आए तो क्या बचा है, 158, 158, तो 158, 155 टू 160 में 4th एंड दिस इज 5th, है ना। फिर है 161 और 162 हो गया है, 161, 162, 165 में। फिर 154, 154, 50 से 55 के बीच में देख रही हूँ मैं, 153 मतलब 3 हो गए। हाँ, 150 से 155 के बीच में 1, 2, 3 मार्क कर दिए हमने। नेक्स्ट इज 159, 158 सेम में जाएंगे, 159, 158 दोनों इसमें आएंगे, 155 टू 160 में। फिर है 160, 161 ये दोनों, और 162 ये तीनों सेम में जाएंगे, और ये भी 160 4। हाँ, तो 160 टू 165 में 4 लगाना है, 4 ऑलरेडी थे, तो ये 5th 1 हो गया, 2, 3, 4। नेक्स्ट है आपका, ये रो नहीं हुई अभी पूरी, 165, तो अगेन इसमें आएगा जिसमें लोअर लिमिट में है। फिर है 166 भी इसी में आएगा, और क्या बचा 156, 156 इसमें आएगा, 155 टू 160, 172 70 के ऊपर ये रहा 170 और 173 3 हो गए, तो ये तीनों किस में जाएंगे, 170 के ऊपर वाले में। तो 1, 2, 3 5 हो गए। हाँ,
अब हमारा क्या बचा है 154 और 150 और 151, तीनों ये 150 वाले में आएंगे। तो 4 हो चुके थे, 1 2 3, ठीक। फिर है 168 और 166, 168 65 to 70 एंड 166 और 165 भी इसी में आएगा। सो दिस इज़ 5th वन। फिर आपका क्या बचा, ये वाली कॉलम हो गई, ये वाला कॉलम हो गया, इस कॉलम में बचा है 164 एंड 159। तो 164 किस में आएगा, 160 to 165 में, एंड 159 इज इन दिस कॉलम। ठीक है, हो गया, सारे ख़त्म हो गए। एक बार ऊपर हम नज़र डाल दें कि सबके नीचे हमने लाइन लगा दी है, एवरीथिंग हैज़ बीन क्रॉस्ड आउट, सारे हमने लगा लिए। टोटल कितने होना चाहिए, 50। अब इसकी टोटलिंग करना शुरू करें, तो टेली मार्क्स को टोटल करेंगे तो ये आपका कितना है, 5 5 10 + 2 12, फिर 5 + 4 9, 5 5 10 और 4 14, 5 + 5 10 एंड दिस इज़ 5। और इस लास्ट कॉलम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इनको ऐड करें तो 12 + 9 21, 21 + 4 25, 35 40 10 50। तो टोटल आपका 50 मैच हो गया। क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चों की हाइट, हाँ, और ये 145 to 150 की भी ज़रूरत नहीं थी, हमको 150 से 175 ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका 0 यदि आपने लिख दिया तो आप 0 लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये टोटल है, दिस इज़ टोटल 50। तो मैक्सिमम बच्चों की हाइट यदि हम देखें तो 150 से 165 सेंटीमीटर के बीच में है। बहुत कम बच्चे हैं जो 170 to 175 सेंटीमीटर टॉल हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है। अच्छा, इसे तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स, दैट वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड। नेक्स्ट, ईयर स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जो होती है एयर में, कितनी है इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। जब आप न्यूज़ में देखते हो दिल्ली में पॉल्यूशन, हाँ, या जयपुर में, या जनरली दिल्ली की अपनियाँ ज़्यादा आती है इंडिया में ना, कि दिल्ली में खूब पॉल्यूशन हो गया और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन हो गया, तो सबका कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एयर में कितने पार्ट्स हैं पर मिलियन में से उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो जितना ज़्यादा होगा उतना हवा की क्वालिटी ख़राब हो गई, रहने लायक नहीं रही। तो 30 डेज़ मतलब 1 महीने का दिया है। अब आपको नंबर्स देखें 0.03, 16, 11, 8, डेसिमल को थोड़ी देर भूल जाओ, आप आगे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना, आप सिर्फ नंबर पे फोकस करो। 3 8 8 9 4 17 16 5 2 6 18 20, हाँ, 0 1 तक भी है, 1 भी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, 16, 16 से आगे 18 20 भी है, 20 से बड़ा कुछ नंबर दिख रहा है, नहीं है। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 20, तो रेंज क्या हो गई, 20 - 1 0.19, ये आपकी रेंज हो गई। अब उन्होंने बोला मेक अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल है 0 to 0.04, 0 to 4 वाला रेंज, तो 4 to 8, 8 to 12 ऐसे हो जाएगा। फिर बोला है हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, कितने दिन 0.11 से ज़्यादा था। तो 2 बातों का आंसर देना है, एक तो हमको ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है विथ क्लास 0 to 04, तो हम क्या लिखेंगे 0.002 0.04। अभी थोड़ा सा ना ये परेशान करता है बच्चों को, तो आप क्या करो, सिंपली ये 4 है तो ये 4 आ गया। अब 4 के बाद क्या आएगा, 4 में 4 ऐड किया तो 8, और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के लगाते रहो। अब 8 में 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 + 4 12, तो ये हो गया 0.12। 12 में 4 ऐड किया तो क्या आ गया, 12 + 4 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 16 + 4 इज़ 20, और हमें पता है लास्ट वैल्यू 20 थी, और 20 यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी, तो 22 24, 0 पॉइंट लगाना मत भूलना, सिर्फ 24 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 24 पार्ट्स पर मिलियन में यदि हो गई सल्फर डाइऑक्साइड तब तो पूरा हालत ही ख़राब हो जाएगी उस शहर की। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, यूनिट्स क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। फिर यहाँ आप क्या लगाओगे, टेली
मार्क्स, और यहाँ पर क्या आएगी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन, हाँ, फ्रीक्वेंसी उसकी, ये करना है, टेबल बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब फिर हमको ये वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर करनी है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। अब आप इसको वैसे ही अब आप कर सकते हो, ऐसे तो बहुत आसान है, पर अब कुछ बचा ही नहीं, मीन मोड मीडियन तो हट ही गया स्टेट्स में से, तो यही है जो है। तो 0.3 किस में आएगा, फर्स्ट में। 16 मतलब आप तो डेसिमल भूल जाओ, 3 है, फिर 16 है, 11 है, 11 कहाँ आएगा, 8 to 12 में, हाँ 2 बार 11 आ गया, तो इसको अलग से मार्क भी करते जाओ क्योंकि 11 का अलग से पूछा भी है, ठीक है। और फिर है 8 है, 8 कहाँ आएगा, जहाँ लोअर लिमिट में है, तो ये भी हो गया, ये सारे हो गए। अब फिर से 8 है और ये भी 8 है। अब मेरे को 8 दिख गए 3 बार, तो आई शुड फोकस ऑन दिस 8, तो 8 हो गया 3 बार, ये 4th, ये 5th, 2 लग गए, एक और बचा, ठीक। फिर आपका 0.5 4 to 8 के बीच में आ गया, 0.1 फर्स्ट में आ गया, 0.7 अगेन सेकेंड में आ गया, फिर है आपका 0.2 फर्स्ट में, 0.12 8 to 12 लोअर अपर में आएगा, नहीं आएगा लोअर में आएगा, 10 ऊपर वाले में, 5 सेकेंड वन में, फिर है 9 एंड 6, 9 8 to 12 में, 6 4 to 8 में, फिर है 6 और 7 देख लो जल्दी हो जाएगा, 6 4 हो गए, 7th ये हो गया। फिर 13 है, तो 13 कहाँ जाएगा, 12 to 16 की रेंज में। फिर अगला आपका क्या है, 4, अच्छा अब मैं क्या करूँ, 4 दिख रहा है 1 और 2, तो मैंने दोनों 4 को संग में मार्क कर दिया, 0.04 दोनों इसमें आएंगे। फिर है आपका 0.01 फर्स्ट में, फिर है 0.20 तो लास्ट में आएगा। अभी 0.18 17 18 3 दिख रहे हैं 17 18 वाले, तो इस रेंज में आएंगे 1 2 3। फिर है 0.9 एंड 0.7 अलग अलग में आएंगे, 0.9 इसमें आएगा, 0.7 इसमें आएगा, 7 मैंने मार्क नहीं किया था। अब क्या बचा, 20 और 22, तो 20 और 22 दोनों लास्ट वाले में आएंगे, है ना, 22 24 वाले में, 22 एंड 20 हो गए सारे, सबके नीचे सर्कल हो गया। अच्छा 11 और कहीं आया क्या, 2 बार आया था 11, उसके अलावा कहीं 11 आया क्या, कहीं भी नहीं आया, तो 0.11, अच्छा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था 0.11 से ज़्यादा कितने दिन है ना, तो 0.11 से ज़्यादा कितने दिन है, तो वो अभी हम करते हैं। चलो पहले इसको कर ले टोटल, तो इसका टोटल क्या हुआ, 4, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 2 3 2 टोटल करेंगे तो 2 + 2 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 4 19, 19 और 9 28 डेज हो रहा है। 2 दिन मिस हो गए, कहाँ से मिस हो गए, किसी के नीचे टिक नहीं किया है क्या, कुछ दिख रहा है ऐसा, नहीं दिख रहा, 30 डेज का था। फिर से करना पड़ेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। 28 दिन ही हो रहे मेरे, तो बस यही गड़बड़ है ना। मैंने आपको बोला था ना, आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरह से। अच्छा कोई दिन रह गया क्या, कोई से 2 दिन दिख नहीं रहे, फिर से करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो ये तो हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे लेट्स क्लीन दिस स्लेट एंड इस पे अब हम एक तो मार्क कर चुके हैं। अब आई एम टेकिंग अदर कलर, क्योंकि यदि मैं, अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन और है, वो है, चलो मैं करती हूँ क्या, ये चलो सारा साफ कर सकते हैं हम, ये हो गया है ना। और हम ये नया
टेबल हमने कॉपी कर लिया, तो हमें फिर से ये नहीं लिखना पड़ेगा। अब फिर से शुरू करें। अब मैं बोलूँगी नहीं कि कहाँ आएगा, आपको पता है कहाँ पर क्या आएगा, उस हिसाब से करते जाओ। अब मेरी नज़र ना सबसे पहले 8 पे अटक गई फिर से, तो 1 1 2 3 3 8 है, और कहीं 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 8 है, 8 किस में आएंगे? 8 to 12 में, तो 1 2 3। फिर है 11 11 2 टाइम्स, तो 11 किस में आया? इसी में 8 to 12 में, तो 4 5। फिर 16 एंड ये भी हो गया है 16, इसमें आएगा 3 फर्स्ट में, 05 सेकेंड में, 08। यस, मैंने 3 8 काउंट किए थे, एक 8 और है, हाँ, तो एक 8 और आ गया। 01 फर्स्ट में, 07 सेकेंड में, 02 एंड 12, 02 12 एंड 10 ऊपर वाले में, एंड 5 सेकेंड में, 9 एंड 6, तो 9 इधर 6 इधर। फिर है 13 एंड 6 7, तो 6 7 और 13 इधर आ गया। 4 और कुछ है, छोटा नहीं है, 4 एक और है, 0.04 2 बार है, तो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है आपका 0.01, दैट इज इन द फर्स्ट कॉलम। फिर 9 और 7 एक में नहीं आते, 8 to 12 में 9 आएगा, 7 ऊपर वाले में आएगा, ये 7 में मार्क हो गया। अब क्या बचा? 22 एंड 20 लास्ट कॉलम में, और 18 और 18 2 हैं, तो 18 और 17 भी है 3, तो 3 आएंगे इधर 16 to 20 में, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 1 2 3 हो गए, सारे मार्क हो गए। फिर से टोटल करें तो ये आपका 4 5 + 4 9, 5 + 4 9, 2 4 2 ये आया। अब टोटल करें, 9 2 18, 18 + 2 20, 8 2 30, ये आपका टोटल 30 डेज मैच हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आप क्रॉस कर दोगे तो आपको दोबारा कभी काउंटिंग करनी पड़ गई तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है? मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 11 से ज़्यादा कितने दिन था? मोर देन 0.11, तो 0.11 काउंट कर ले, है ना। 0.12 तो इधर ही आ रहा है, तो 12 से आगे के तो हमें पता ही है कि 12 से ज़्यादा कितना है? 242 मतलब 8 बार, तो 0.12 से ज़्यादा है। 0.11 हमारा यहाँ इंक्लूड हो गया है, और 0.11 हमने काउंट कर लिया था कि ये सिर्फ 2 बार आ रहा है, तो 8 + 2 10 डेज, 10 डेज इट वॉज मोर देन 0.11। पूरे फिर से काउंट करने की ज़रूरत नहीं, 0.11 से ज़्यादा पूछा है, तो 0.12 से तो हमने काउंट किए हुए, तो इधर हमने आ रहा सिर्फ 0.11 इंक्लूडेड है, तो वो और ऑब्जर्वेशन इसमें 2 ऐड कर दिए, तो ये आ गया 10, 8 + 2 10, तो 10 डेज का आपका ऐड हो गया। तो एकदम ये सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of hits occurring was noted down as follows. Prepare a frequency distribution table for the data given. Simply frequency distribution table बनाना है, और अब क्या होगा कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, ये आसान है आपके लिए, हाँ, क्योंकि इसमें आपको सिंपली क्या बताना है कि 0 कितनी बार, 1 कितनी बार और 2 कितनी बार। आपका वो है 3 coins को टॉस करते हैं ना, तो ये 0 1 2 3 क्या है? 3 coins में आपका ऑब्जर्वेशन क्या आता है? या तो हेड आएगा, हेड हेड हेड, या हेड टेल हेड। टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो या तो 3 बार हेड आएगा, या 1 बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएगा, है ना। तो वो कितनी बार आया, तो हेड हो या टेल हो, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें से 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ये काउंट करना है। तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 1 2 3 नंबर ऑफ हेड्स
और उसकी टैली। अब इसमें टैली लगाने की भी ज़रूरत नहीं, हम सीधे इसकी फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं क्योंकि ईजी है। 1 2 3 4 5 6, 0 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 1 आया। अब 2 जो है 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 के लिए 3 के लिए मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है सच, तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 3s। तो ये कितना हो गया? 30 टाइम्स कॉइन को आपने टॉस किया था, टोटल आ गया, टोटल मैच हो गया। इट्स सिंपल। तो ये ऐसा बहुत टफ कुछ नहीं है इसमें, हाँ एकदम आसान है। तो आगे के क्वेश्चंस होमवर्क हैं, ट्राई करो, आ जाएंगे आपको। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पाई के बारे में पढ़ा था, बाकी की बातें कल करेंगे। क्वेश्चंस ट्राई करना, पता चलेगा। इजी है एकदम, पर इस साल बेटा यही बचा है स्टेट्स में, तो थोड़ा सीरियसली करना। इसमें मार्क्स कटने का स्कोप ही नहीं है, बशर्ते हम कोई गलती ना कर दें। इट्स वेरी सिंपल। इसमें तो सबको फुल मार्क्स आना चाहिए, पर संग में प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू।